बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब, साहब की वाणी में रहस्य है। आज जम्मू कश्मीर में काफ़ी बारिश हो रही है, तापमान भी बहुत डाउन है। मुझे लग रहा है कि डाउन साइड में काफ़ी अभी गर्मी होगी। जब हम रहल न है कोई। देखिए साहब की वाणी में रहस्यवाद कितना है। अब देखिए, एक जगह नहीं कहा है, कह रहे जब हम रहल ना कोई। जब मैं था साहब कह रहे जब हम रहे तब कोई भी नहीं था। कहो राम कवन तो सेवा, जो सम्मुख कहा महादेवा। फुर कहो मार सब कोई। साहब कह रहे सही बोलता हूँ, सब मारने आते। झूठ है झूठा संगत हुई, झूठे का मांडन है धरती और आकाशा। आंदर कहे समय हम देखा, तहा दिठियार पैठ मुख शेखा। अंधे कह रहे हमने देखा, बिन देखे उस देश की बात करे सुकून। आप तो खाली खात है बेचत फिरे कबूल। यह विद कहो मान जो कोई जस मुख तसो, जो हृदय में। पता है वाणी से पहचानिए, वाणी पहचान है। जो हृदय में होता है वाणी वो बोलती है। कहे कबीर हंस मुस्काई हमरे कह रहे शूटर भाई। हाँ साहब कितने दावे से कह रहे हैं, मेरे कहने से ही छूटोगे, नहीं तो छूटोगे नहीं। जिन्हें जिन जीव कियो आप विश्वासा, नर गए थे नरके वासा। आवत जात न लागत बारा, काल लहरी सांझ सवारा। साहब ने इस दुनिया की बागडोर को चलाने वाले को अहरी शिकारी बोल दिया है। भाई मेरे तो दुनिया में क्रांति होगी कि नहीं कबीर साहब की वाणी से। 14 विद्या पर समझावे आपन मनन की खबर न पाए। समस्त विद्याओं में भी निपुण हो, वो अपनी आत्मा को नहीं जान पा रहा है, मन को ठीक से नहीं समझ पा रहा है। ये कौतुक है। लोग कहते हैं देयर आर 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, नाउ दे आर सेइंग 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, बट आई एम सेइंग देयर इज ओनली वन बिग वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वी डोंट नो ऑन सेल्फ। इससे बड़ा कोई वंडर ही नहीं है, हम खुद को नहीं जानते। जाने जीव का करा अंदेशा, झूठे आए हैं सब संदेशा। हाँ कह रहे ये जितने भी संदेश है ये सब झूठे हैं। बरबस आदमी का माथा ठनकेगा कि ये कबीर साहब क्या बोल के जा रहे हैं। इस तरह साहब की वाणी में जो रहस्य है चौंकाने वाला है। राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। अब यहाँ साहब कह रहे हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घटघट लेठा, एक राम जिन जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। वाह भाई 4 राम बोल रहे हैं। अब विश्लेषण दे रहे हैं। साकार राम दशरथ का बेटा, निराकार मन घटघट लेठा, बिंद राम जिन जगत पसारा, निरालंब है सबसे न्यारा। अबुझा लोग कहे लो बूझे, बूझन हार विचारो। अबूझ लोग बिन दे के उस देश की बात करे सो कूल। आप तो खारी खात है बेचत फिरे कपूर। साहब कह रहे कहत कबीर ये अंदरे का हाथ ही जग। वाह वाह वाह, मैंने ये प्रमाण कई बार दिया। एक बार एक महावत हाथी लेके जा रहा था, तो एक अंधों की जमात जा रही थी। पहलवान ने उनको आगाह किया, भाई सूरदासो सतर्क रहो, हाथी आ रहा है। अंधों के अंदर जिज्ञासा हुई,
कि भाई हाथी को भी देखते हैं। अभी अंधा कैसे देखेगा, वो टोकर देखेगा और क्या। पहलवान ने हाथी खड़ा किया, अंधों को कहा देख लो भाई। एक अंधे के हाथ में सूंड आई, बोला ओहो ये है हाथी, अजगर की तरह दिल में सोचा। दूसरे के हाथ में टांग आई, बोला ओहो पिल्लर की तरह हाथी हाथी दुनिया कह रही थी। एक के हाथ में दांत आया, वाह तलवार की तरह हाथी। एक के हाथ में पूंछ आई, बोला वाह झाड़ू की तरह हाथी है। एक के हाथ में कान आ गया, बोला ओ सूप की तरह, छज की तरह हाथी है। एक की पीठ आई, बोला चट्टान की तरह हाथी। अंधों ने टोलिया, पहलवान ने कहा भाई आपने देख लिया हाथी, बोला हाँ हाँ बस हम देख लिया, आपका धन्यवाद। पहलवान चला गया। इतने में अंधे आपस में कहने लगे भाई दुनिया कहती थी हाथी हाथी, आज देख लिया हाथी भी क्या है। अरे खंबे की तरह हाथी है और क्या है। जिसने टांग पकड़ी थी वो कह रहा था खंबे की तरह हाथी है। दूसरे ने कहा दत्त वो तुमने क्या देखा, वो तो अजगर की तरह हाथी है जिसने सूंड पकड़ी थी, अपना तर्क रखा। तीसरे ने कहा दत्त हार बुद्धि ईरान बा, तुम्हारा दिमाग का है हाथी तलवार की तरह जिसने दांत पकड़ा था। दूसरा अंधा बोला अरे वाह रे बंधुओं तुमने क्या हाथी देखा, वो तो सूप की तरह छज की तरह था। पांच मैंने कहा बड़े गजब हुए को, अरे वो तो भैया चट्टान की तरह। छठे ने कहा ना 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 तुम सब गलत हो, हाथी है झाड़ू की तरह। आपस में वाद विवाद करने लगे। साथ में एक अंधा एक आंख वाला भी जा रहा था, वो उनकी बातें सुन रहा था। उसने कहा भाई सुनो ये सूरदासो आपस में मत लड़ो, तुम लोग सब ठीक कह रहे हो। हाथी की टांगे खंबे की तरह, हाथी की दांत तलवार की तरह, हाथी की पूंछ झाड़ू की तरह, हाथी की पीठ चट्टान की तरह, हाथी की सूंड अजगर की तरह, हाथी के दांत तलवार की तरह, हाथी के कान सूप की तरह। ये सब हाथी के अंग है, मिलाकर हाथी हुआ। आज आलम यह है कि रोज एक नया भगवान निकलता है। यहां साहब ने एक अपेक्ष कर दिया, भाई रे दो जगदीश कहां से आए। बाबा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घटघट बेटा, एक राम जिन जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। अब चार नाम विश्लेषण दे रहे कौन। साकार राम दशरथ का बेटा, निराकार मन घटघट लेटा, मन को भी राम कहा गया। बिंद राम जिन जगत पसारा, जो 20 बीज है सृष्टि, उसको भी राम कहा, पूरे बॉडी में राम। निरालंब है सबसे न्यारा, वो निरालंब सबसे न्यारा है। चार राम संसार में भूजत संसुजान, केते रामचंद्र तपसी से जिनिया जग बिठमाया। केते का नाम है मुरलीधर तिन भी अंत न पाया। हाँ आप थोड़ा विचार तो करें ना। केते का नाम है मुरलीधर तिन भी अंत न पाया। अब पलटू साहब जी क्या बोलते हैं, बड़ा होते हैं पूजिए संतन किया विचार। उसमें एक शब्द में कह रहे सब हैं गुण के माए, संत हैं गुण के पारा। पलटू संत को पूजिए दूजा पूज न कोई। आगे क्या बोल रहे हैं आप चौंकेंगे। 33 कोटि देव संत से सभी डरते, पलटू संत को पूजिए दूजा पूज न कोई। वाह, ये सब चीजें जो कही गई है कोई सरफरों ने नहीं की है। मच्छ कच्छ और ब्राह स्वरूपी बामन नाम धराया। कहते बहुत निकलंकी, कहते तिन भी अंत न पाया। कितने बुद्ध हो गए, कितने निकलंकी हो गए, उन्होंने भी अंत न पाया। कहते सिद्ध साधक सन्यासी, बहुत बड़े बड़े सिद्ध हुए, साधक हुए।
जिन वनवास बसाया, जंगलों में रहकर कंदमूल खाए, केते मुनिजन गोरख कहिए तिन भी अंत न पाया। हाँ, कितने सिद्ध गोरख हुए, उन्होंने भी अंत नहीं पाया। जाकी गति ब्रह्मा नहीं जाने, शिव शंका दिखारे, ताके गुण नल कैसे पहियों कहे कबीर पुकारे। इस तरह से ये जगत भ्रमित है। आप विश्वास करना, जैसे पेशेंट के ब्रांड बदलते रहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ी फैशन सिटी है पेरिस। मैं पेरिस देखा हूँ। वहाँ दोपहर को एक फैशन होता है, वो आउट ऑफ ट्रेंड हो जाता है, शाम को दूसरा होता है। इतना फैशनेबल सिटी है। मैं कह रहा हूँ परमात्मा के विषय में इतने ट्रेंड बदलते हैं कि आदमी हैरान हो जाएगा। और हर बरादरी का एक भगवान है, हर एक जाति का एक भगवान है, हर एक धर्म का एक भगवान है। तभी भी ये पब्लिक नहीं सोच रही है कि ये क्या चीज़ है सर। भाई रे तो जगदीश कहाँ से आए, कहो कौन ये भरमाया। वाह वाह वाह। साहब साफ बोल रहे हैं, कबीर का गाया गाएगा तो भाई 3 लोक में मार खाएगा। कबीर का गाया बूझेगा तो अंतर्गत को सूझेगा। साहब की वाणी में रहस्यवाद है। अब साहब कह रहे हैं, जब मैं था, जब हम थे तो कुछ भी नहीं था तब। जगह जगह साहब ने अपनी वाणी में एक चेतावनी दी है, जो रक्षक है जानत नहीं, जो भक्षक से भी नरताई। जब आप उस एक ईश्वरवाद की तरफ चलेंगे तो ये जितनी भी बाजारें हैं, उनके जो कर्णधार हैं वो सब नाराज होंगे, आपको समाज में अकेला छोड़ देंगे। इसलिए साहब बोल रहे हैं, शीश उतारे भूमि धरे, तापर राखे पांव, कहे कबीर धर्मदास से ऐसा हो तो आओ। वाह भैया वाह। पाखंड रूप रचन त्रिगुण तह पाखंड भूलल संसार। बस इस मनुष्य को अज्ञान में रखा गया। ये तो अच्छी बात है कि हम सब इतना स्वीकार कर चुके हैं कि हम बंधन में हैं, और बंधा कभी भी सुखी नहीं हो सकता। पराधीन सुख सपन है नाही। बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव। अरे जीव बेचारा क्या करे, जो ने छुड़ाए रोटी। घर के कसम बधिक वे राजा, वाह वाह, प्रजा का दो करे बेचारा। घर का कसम ही बधिक है, घर का मालिक ही मार रहा है। हवा यहाँ साहब एक सटीक शब्द कह रहे, जो रक्षक तह चिन्हित नहीं, जो भक्षक सेवे नरता ही। वाह। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिल करें काल की सेवा। पीर पैगंबर कुतुब औलिया काल निरंजन सब। अब ये जब चीजें नहीं बताए, आदमी इसी में तो लिपटा हुआ है ना। शराब छुड़ाने के लिए उसके तो दोष बताने पड़ेंगे, नहीं तो कैसे आदमी छोड़ेगा। मैंने लाखों लोगों की शराब छुड़ाई साहब की कृपा से। बीड़ी सिगरेट छुड़ाया। लोगों से मैं कहता हूं कि बीड़ी सिगरेट का नशा शराब से भी घातक है। इसके नुकसान गिनाता हूं। सबसे पहले सिगरेट बीड़ी का इस्तेमाल करने वाले की स्किन कुरूप हो जाएगी। सबसे पहले स्किन पर असर डालेगी निकोटीन। दूसरा, उसके दांत खराब होंगे। तीसरा, मुंह से दुर्गंध आएगी।
चौथा, फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड जमी, अस्थमा आदि बीमारी। पांचवा, इम्यून सिस्टम खत्म हो जाएगा। हाजमा छठा आपका खत्म हो जाएगा। सातवां, ब्रेन हाइपर होगा, आपका उत्तेजित दिमाग हो जाएगा, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। आठवां, नींद आपको ठीक से नहीं आएगी। आपको नींद नहीं आएगी। इतने बड़े नुकसान है इसमें, आप विचार करके देखें तो भी लोग भी रहे ना। अब डॉक्टर लोग इसका हानि बता रहे। तो इस तरह से जान जान नर करे डिठाई, भूला जाए था न पाई। भक्त ने जाने भगत कहावे, तज अमृत विष केल है न सारा। सच्चा आनंद तो आपके पास आत्मानंद सम आनंद ही नहीं है, आत्मज्ञान सम कोई ज्ञान नहीं है। ये तो वाणियों में, हमारे शास्त्रों में भी आ रहा है, तज अमृत विष केल सारा। और लीवर पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इस तरह इतने बड़े नुकसान है, 10 बड़े नुकसान जो मैं आपको गिनाए ये सिगरेट के। आगे बढ़े ऐसे ही भूलल, कह रहे पहले भी बड़े बड़े आए ऐसे ही भूले, तो उन्होंने मानल कहा हमारा। साहब कह रहे उन्होंने भी मेरा कहना नहीं माना। कहल हमार काठी बांधल, निस्वासर रहो होशियारा। साहब कह रहे मेरा कहना गांठ बांध लो और हमेशा सावधान रहो इस मन से। ये कलगुरु बड़े प्रपंची, डांट ठगोरी सब जग मारा। कह रहे कलयुग के गुरुआ लोग, वंशक गुरुआ लोग बड़े ठगोर हैं, अपने अपनी जाल में सबको उलझाया। वेद कितेब दुई पंथ पसारा, तह पंथ पर आप विचार। इस तरह देखो आज आदमी कितनी धर्मांधता में उलझा हुआ है। बड़ा सटीक बोला है साहब ने, जो कुछ कहा है टू द पॉइंट। कहे कबीर ते हंस न बिसरो, जाय में मिलो छुड़ावन हारा। वाह वाह। साहब कह रहे भाई हे हंसो, उस छुड़ावन हार को नहीं भूलो। आप देख सकते हैं, आपको एक चीज अनुभव हो जाएगी, आपके सम्मुख ही लोग हैं। जब आप किसी को सत्य की बात कहेंगे तो आपसे वो क्या व्यवहार कर रहे हैं, साच कहो तो आनंद आई। और उनकी एक प्लानिंग होगी, आपको समाज से डिस्कनेक्ट करेंगे, आपको समाज से अलग कर देंगे, कहेंगे नास्तिक हो चुका है। सुकरात ने एक बात बड़ी अच्छी कही है, मैं कुछ समय लाइब्रेरियन भी था, तो वहाँ पर मैं कई पुस्तकें थी, तो कुछ विदेशी जो आचार्य लोग हुए उनकी भी पुस्तकें पढ़ी कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है। सुकरात ने एक जगह लिखा है, जिस तरह पब्लिक का पूरा हजूम दौड़ के जा रहा है ईश्वर की खोज में, काफ़ी लोग जा रहे हैं, तुम उधर मत जाना। वो एक चालाक आदमी है, सबको खुश करने वाली बात बोल रहा है। जिस महात्मा के पास जाने से तुम्हें लोग रोके कि वो तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हारा धर्म बिगाड़ देगा, तुम्हारा सब कुछ खत्म कर देगा, तुम्हें नास्तिक कर देगा, उसके पास जरूर जाना। यहाँ साहब ने बड़ा अच्छा शब्द कहा, जगत भगत में बैर है चारों युग बर्मन। साहब ने छूत पर भी, सभी चीज पर
कितनी सटीक और आम आदमी के समझने की बात कही है। छूत पर, बाकी सब चीज़ों पर साहब ने अपने विचार रखे, निर्भीक। भाई बूझ पियो तुम पानी, जय मटिया के घर में बैठे, तामे शिष्ट समानी। हाँ, जिस मिट्टी के मकान में तुम रह रहे हो उसमें पूरी सृष्टि है। वाह, 56 कोटि यादव जय भीजे, मुनिजन सहस 88। पैग पैग पैगंबर गाड़े, सो सब सर्भ्यो माटी। मैंने इसको कल भी बोला था। माटी की एक चुटकी उठाओगे, उसमें ऐसे ऐसे शक्तिशाली वीरों की अर्थी है, जिनके हिंकारने से पृथ्वी कांपती है। संतो ये जग मुर्दा खाना, इस दुनिया से जाने वाला एक चुटकी मिट्टी नहीं ले जाता। अगर कोई एक चुटकी मिट्टी ले जाता होता तो ये धरती पर मिट्टी नहीं मिलना था। कितने लोग मरे होंगे, सब तो इस मिट्टी में समा गए। इस मिट्टी में तो सभी समाये हुए हैं। एक मिट्टी की चुटकी लेना, उसमें अनंत वीरों का जिस्म की माटी समाई हुई है। पैग 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 कहते कदम कदम पर। पैगंबर गाड़े, वो सड़ गल करके सब मिट्टी हो गए। सो सब सर्वभव माटी, वो सब सड़के मिट्टी हो गए। तह मिट्टिया के भांडे पांडे, बूझ पियो तुम पानी। उसी मिट्टी के तुम्हारे घड़े हैं। उसी माटी के घड़े हैं, तुम थोड़ा होशियारी से पानी पीना। बड़ी चेतावनी है साहब की। एक शब्द में बोल रहे हैं, रहिया बिगाड़ चले दोनों जने भाई। दोनों जने हिंदू मुस्लिम। साहब के ड्यूरेशन में ईसाई नहीं थे भारत में, बाकी कोई और चीजें नहीं थी इतनी। नदी किनारे गऊ मर गई, मछली चुन चुन खाई। मच्छी एक ऐसा जीव है, सबको खा जाती है। जो जीव जिसको खाता है उसके शरीर में उसका अंश पहुंचता है। सो मछली हिंदुन के घर गई, कहां गई हिंदुआई? नदी किनारे सुअर मर गया, मछली चुन चुन खाई। सो मछली तुर्कन के घर गई, कहां गई तुर्कवाई? अरे रहिया बिगाड़ चले दोनों जने भाई। साहब की वाणी में कितना यथार्थ छिपा हुआ है। पर क्या कह रहे हैं, साच कहो तो मारन आए। मैं एक बार एक बात कह रहा था, मांस मांस क्या है, सब एक है। क्या बुगड़ी क्या गाय। किसी ने कहा
वाह, नार नार सब एक है, क्या बहनी क्या माए, क्या भगनी का क्या जोय। मैं कहा वाह, जिस दिन इस तथ्य को जान जाओगे उस दिन तो तुम इस दुनिया से सन्यासी लोगे। सच ही यही है। साहब अपनी वाणी में एक जगह कह रहे हैं, परनारी के रास्ते अवगुण है गुण ना है। रावण के 10 सर गए, परनारी के मां। परनारी का रासना जहां जस लहसुन की घ्राण, कोने बैठ के खाइए, प्रकटे तुरंत मिला। परनारी के रास्ते अवगुण है गुण ना, रावण के 10 सर गए, परनारी के मां। परनारी पैरनी छुरी, मत कोई लाओ अंग। रावण के 10 सर गए परनारी के संग। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं पता है? अरे नारी पराई आपनी, भोगे नरक जाए। आग आग सब एक सी, हाथ दिए जल जाए। छुरी पराई आपनी, काटे थे मर जाए। जहर कराया पराया आपना, खाए थे मर जाए। आग आग सब एक सी, हाथ दिए जल जाए। खूब पराया आपना, किरे तो बूढ़ा जाए। ऐसा भेद विचार कर तू मत गोता खाए। वाह, मैंने उस सज्जन को यही कहा। मैंने कहा जिस दिन इस फैसले को जान जाओगे सभी चीजों से परे हो जाओगे। वाह, मच्छ कछ घरियाल बयाने, रुद्र नीर जल भरिया। हाँ, कह रहे भैया घड़ियाल बड़े बड़े मच्छ कच्छ मर जाते हैं उस समुद्र में, सब रक्त से भरा हुआ है। हाड़ झरी झरी कूद गिरी गिरी दूध कहाँ से पकाया। सोले पांडे जेवन बैठे, मिटिया छूत लगाया। ये पूरा संसार ही छूत है। वेद किताब छाड़ दो भाई, ये सब मन के भरमाया। कहे कबीर सुनो हो पांडे, ये सब तुम्हारे कर्म। इस तरह साहब छुआछूत पर भी करारा प्रहार किए, खड़ दर्शन पर भी करारा प्रहार किया। नरको ने प्रति तुम्हारी, झूठे बनिश कियो झूठा सो, पुंज सबिन मिल धारी। खट दर्शन मिल पंच चलायो, त्रिदेवा अधिकारी। खट दर्शन पर मैं अधिकतर बोलता हूँ। जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, कर्मकांडी और दरवेश। भक्ति का संचालन ये 6 मत करते। तो साहब क्या कह रहे हैं? खट दर्शन मिल पंच चलायो, त्रिदेवा अधिकारी। ये खट दर्शन 3 त्रिदेव के माध्यम से ही है। राजा देश बड़े परपंची, रैयत रहे तो जारी। इस देश का राजा बड़ा परपंची है, पूरी दुनिया दुखी है। जो कभी डोर बांध बाजीगर, अपनी पुशी परारी। जैसे बाजीगर बंदर को बांधकर अपने वाली सभी चीजें कराता है, उससे विवश करता है, इस तरह इस आत्मदेव से विविध कर्म कराए जा रहे हैं जिनसे इस आत्मा का कोई सरोकार नहीं है। अब यहां साहब एक बात और कह रहे हैं, जीव बड़ा बहुलूट में ना कुछ लेने देन। यह पेड़ उत्पत्ति पड़ रहेगा, विषया सभी बिकारी। ये तो नाशवान संसार है,
ये संसार पेड़ी पड़ने का है, इसमें कुछ भी सच नहीं है। नानक देव जी फरमा रहे, जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इसमें कुछ साचो नहीं, नानक साची मान। जैसे स्वान अपावन राजी त्यों लागी संसारी। कुत्ता उल्टी को खाता है बड़े स्वाद संग, जैसे ही नरबमन करे स्वान संग स्वाद संग खाए। इस तरह पूरी दुनिया विषय में उलझी हुई है। क्यों उसको उलझाया? उसको कहा सुख इन्हीं में देखो, इंद्रियों के आनंद में। तुम्हारी आत्मा में तो आनंद पहले से ही भरा पड़ा है। कहे कबीर अद्भुत ज्ञाना, जो माने बात हमारी, अजों ले छुड़ाए काल से, जो करे सूरत संभारी। वाह, सूरत पर साहब ने तो बड़ी प्यारी बात बोली। सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुला, मन सयार मनसा लहर, बहे कतो ना जाए। पूरा खेल सूरत का, इसी सूरत को उलझा कर रखा है। तभी तो साहब ने सूरत योग कहा, बस सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर, बहे कतो ना जाए। जागते सोते देखो 24 घंटे इस सुरती को मन नचा रहा है। साहब कह रहे मेरी बात मान, बस ये सूरत संभाल, अजो ले उबारी। बस ये मनुष्य का हृदय कैसे हो गया है, जैसे 100 साल पत्थर पानी में रहता है, निकाल दो फिर सूखा हो जाता है। अनहद कहत कहत जग बिन से, अनस शिष्ट समानी, निकट भया ना जमपुर धावे, बोले एके बानी, सदगुरु मिले तब शिष्य लही है, सदगुरु शब्द उधारे, कहे कबीर सो सदा सुखारी, जो यह पद है संभाले। इस तरह आप इस मन की तरफ थोड़ा ध्यान दें, आपका ये बहुत बड़ा बैरी है। मन के अंग पर साहब ने क्यों बोला, जब हम अंधकार के लिए कुछ कहेंगे तो रोशनी का जिक्र करना ही पड़ेगा। जहाँ हम आत्म कल्याण की बात कहेंगे तो मन का संवाद आएगा ही आएगा, सिद्धांत रूप से आएगा। तो साहब मन पर साहब ने बहुत गहन शब्द कहे हैं। वाह, देहात्मवाद वाले सिर्फ इस मानसिक सुख के लिए बात करते हैं। जो कुछ है सो देहरे भाई, ताका सेवन करो बनाई। वाह वाह, ये जग मीठा, अगला कह निठा, बुद्धि ऐसी होगी। इंद्रन भोग भली विद की दीजिए, बहुत विचार काहे को कीजिए, मरे फेर को जन्म है आई, जन्मे का कोई देखा भाई। हाँ, ऐसे ही नास्तिक लोग कह रहे हैं, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा फलाना, किसने देखा क्या। भर जन्म ना मिथ्या मानो, जीव ब्रह्म मिथ्या सब जानो, पांच तत्व की देह बनाई, अंत पांच में पांच समाई, जैसे वृक्ष से पत्र सराई, बहुत वृक्ष में लागे आई, और है पत्र वृक्ष से निपचे, तैसे जग जोन जीवावे। पांच तत्व का वृक्ष अनादि, तामे उपचत मिनसत साधी, जाते कहा हमार मानो, बहुत विचार संचय सत्मानो।
वाह वाह। ऐसे लोग कह रहे हैं कि भाई मुझे भी ऐसा एक सज्जन मिला। मैंने जब उससे बात की आत्म कल्याण की, तो कहा हमें मुक्ति भुक्ति नहीं चाहिए। बोला क्या करना हमें मुक्ति, यहाँ मैं मजे में हूँ, मेरी बीवी बड़ी सुशील और सुंदर है, मेरे जो बच्चे हैं, अब जो नास्तिक टाइप लोग हैं उनकी बात बता रहा हूँ मैं, मेरे बच्चे अच्छे हैं, पढ़ रहे हैं, मेरा मकान टॉप है, सब तंदुरुस्त हैं, घर में आनंद ही आनंद है, क्या करना मुक्ति उक्ति, वहाँ टंगे रहेंगे एक जगह। वाह वाह वाह। मैंने कहा कभी आपने सोचा कि एक दिन आपकी बीवी भी नहीं रहेगी? बोला तब की देखी जाएगी। वाह। मैं बोला ये आपकी देही भी नहीं रहेगी? बोला उसकी छोड़ो, आप भी क्या जीना बंद कर देंगे उसके कारण से। तो इस तरह के जो तर्क देने वाले लोग हैं, ये पामर टाइप बुद्धि होती है, उनको कुछ नहीं सोचता है, आपको वहाँ पर और बुद्धू बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ साहब ने एक बड़ा प्यारा शब्द, सटीक शब्द कह दिया, मूर्ख से क्या बोलिए, शट से कहाँ बसा है, पाहन में क्या मारिए, चोखा तीर नशा। अंधे आगे नाचते कला आकर जाए। तो इस तरह के जो लोग हैं वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, उसके लिए तुम भ्रमित नहीं हो, कई तर्क रखेंगे, फिर तो कुछ तो यूँ कहेंगे यार कोई भगवान भगवान नहीं, विज्ञान तो भगवान को मानता ही। साहब ने बलि प्रथा पर भी प्रहार किया। मैंने उस दिन भी बताया था कि मैं कविता लिखा था, शिलाओं के श्रृंगार को फूल का बलिदान क्यों, पत्थरों के हर्ष को जीव का प्रदान क्यों, ये सब छवि परमेश्वर की, इनसे भेदभाव क्यों। इस कविता ने मेरा काम बनाया। जब मैं ये कविता एक को सुना रहा था, कवि की एक आदत होती है कि वो जो अपना लिखता है दूसरे को सुनाता है। तो रवि को बता रहा था, एक तीसरा आदमी सुन रहा था, उसने कहा बिना गुरु किए आप जब इस तरह के विचार रखते हैं, गुरु कर लोगे तो आपको आप संसार में प्रसिद्ध हो जाएंगे। बस उसकी बात हृदय में उतर गई। वो माता बदल सिंह उनका नाम है, उनके माध्यम से मैं गुरुदेव तक पहुंचा था। तो उनका क्या नाम था, न मांस खाते थे, न शराब पीते थे, न किसी के लेन देन में थे, बस अपना कार्य किया, फौज की ड्यूटी की और अपने ध्यान भजन में बैठ जाते थे। देखिए एक शब्द इंसान को इस तरह जगा देता है। अब देखो साहब भी वाणी में क्या करें, जस मांस पशु पक्षी तस मांस नर का। भाई सबका तो मांस एक जैसा, एक ही सिस्टम से बन रहा है। रुद्र रुद्र एक सार जी, खून एक जैसा। वाह। पशु का मांस भगे सब कोई, नरे न भगे सियारा। बोला मांस खाने वालों को सियार बोल रहे तो क्या है। वाह भाई भैया साहब, अब आप लड़ने आएंगे मुझसे, कहेंगे उल्टी सीधी बातें समझा रहे हो। हम उल्टी सीधी नहीं, अटपट वाणी कबीर की, झटपट रखी न जाए, जो कोई झटपट रखे ताकि दुबता जाए। मांस मछलिया ते पे पाइए जो पीतन में भैया जी, माटी के कर देवी देवा, काट काट जी दैया जी। शिलाओं और मिट्टी के देवी देवा के आगे कह रहे हैं कि काट करके जी को, फिर जो तुमरा है साचा देवा, तीस चरित क्यों लैया नहीं। आत्मदेव की उपेक्षा कर रहा है ये इंसान। कहे कभी सुनो संतो, सत्य नाम निज लैया जी, जो कुछ कियो जीव के स्वार्थ बदल पराया दैया जी। हाँ खबरा ये संसार में बदला कहीं न जाए, जो सर काटे आन का अपना रहा कटाए। आपने सदना कसाई की बात भी सुनी होगी। अब यहाँ कुछ लोग इसी को कह रहे हैं एंजॉय। मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया के लोग जो एंजॉय बोल रहे हैं, वो एंजॉय अगर है क्या चीज़। अब साहब तो यहाँ पर अपेक्ष करें, जो सुख पाया नाम भजन में, सोनी ला अमीरी में। एंजॉय वो नाइट क्लब्स है, डांस क्लब है, बार्स है,
उधर जाकर के मांस खाते हैं और दारू पीते हैं और नर्तकियों के साथ में गलबैयाँ डाल करके नाच गाना करते हैं, वेश्यावृत्ति। ये एंजॉय है क्या? अरे एक जमाने में इनको पामर कहा जाता था, पर अभी मेजोरिटी थोड़ा ऐसे लोगों की बढ़ गई। इसलिए शाकाहारी और सात्विक राह पर चलने वालों को कहते हैं जमाने के साथ चलता नहीं, जमाने को छोड़, तू अपनी और निबेर। वाह, इस तरह तथाकथित लोग जो ये कह रहे हैं ये एंजॉय है, लेकिन हमारी आत्मा में एक स्थायी आनंद है। आत्मा आनंद सब, कोई आनंद इस विश्व में नहीं है। तभी तो कह रहे हैं पलट वजूद में अजब विश्राम में होए मौजूद तो समझ आए। इसलिए बंधुओं, ऐसे पामर लोग आपको बहुत मुश्किल करेंगे, आपकी अच्छाइयों का अनुकरण नहीं करेंगे, अपनी बुराइयां आप पर थोपेंगे। आप देखते हैं किसी का बच्चा सुंदर है तो भी लोग उसे ईर्ष्या करते हैं, कोई ताकतवर है तो भी उस पर ईर्ष्या करते हैं, कोई पढ़ने में बहुत बुद्धिमान है उससे भी ईर्ष्या करते हैं। आपके पास दिव्य गुण है, आप पाप नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के जो कुंठित विचार के लोग हैं वो आपकी उपेक्षा करेंगे, आप उस तरफ नहीं ध्यान दो। तो नाम सुमर जग लड़ने दे। हाँ, कुछ लोग बार बार ये कह रहे हैं गुरुजी कोरोना वायरस से अभी छुटकारा दिलाओ। मैंने पहले ही कहा था ये मामला थोड़ा लंबा चलेगा। कल मेरे पास काफ़ी मीडिया वाले आए थे, उन्होंने कहा पिछले 50 दिन से आप लोगों को भोजन दे रहे हैं। मैं कहा ये सब साहिब की कृपा है, आखिर ये भोजन आप कब तक देंगे? मैंने कहा भैया बात सुनो। बोला आपके पास क्या संसाधन है, इतना पैसा है क्या? मैं कहा बात सुनो, मैंने एक शब्द पहले ही बोला, जब तक लॉकडाउन चलेगा। पहले मैं चाहता हूँ कि ये कोरोना वायरस ज़्यादा न रहे, क्योंकि अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। इस पर गरीब लोगों को ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, अमीरों को खास नहीं पड़ रहा है। वो अपना सर सामान लेकर रखते हैं। जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। पहला तो हम चाहेंगे कोरोना वायरस स्टॉप हो, क्योंकि बीमारी जो आती है वो जाती नहीं है। मैंने एग्जाम्पल दिया, आज से करीब 15-20 साल पहले एक डिजीज़ आई हमारे देश में इंसेफ्लाइटिस, ये सुअर से होती है। तो उसमें बहुत लोग मर गए, मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं। वो आज भी कायम है, और वर्ल्ड फर्स्ट वार के टाइम पर प्लेग आया, वो आज भी कायम है, चाहे थोड़ी मात्रा में है। तो ये जो डिजीज़ है ये पूरी ख़त्म नहीं होती है, इनके लिए हमें हमेशा सावधान रहना पड़ेगा। और उन्होंने फिर मुझसे पूछा आपके पास संसाधन, अभी करीब करीब हम 10,000 लोगों को भोजन दे रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और हम स्वादिष्ट और न्यूट्रिशनल भोजन बना रहे हैं। मुझे कल ही डिमांड आई कि महाराज नाश्ते में कल पूड़ी और वो भेजो। मैं कहा ठीक है भेज दूंगा। आप यकीन मानिए हम जिस भोजन को बना रहे हैं उसमें हम खोआ डालते हैं। खोआ क्यों डाल रहे हैं? पहले हम खोए से बर्फ़ी बनाते थे, काफ़ी खोआ होता था, अभी भी खोआ है। तो अभी तो हम सभी दुकान भी बंद है, तो वो खोआ हम भोजन में डालते हैं। बड़ा लजीज भोजन होता है, देसी घी डाल रहे हैं, बड़ी मेहनत से बना रहे हैं, तो लोगों को वो भोजन हमारा जीभ पर चढ़ गया। बाकी संस्थाएं जो भोजन बांट रही, लोग उधर नहीं जा रहे, वो 2-3-4 किलोमीटर से भी दौड़ के हमारा भोजन है। हमने कहा ना, कहे कबीर कमाल से वाह, कमाए खाए लुटा, वाह भूखे को अन्न दे। तो हमारा एक मिशन है, ये हम कंटिन्यू रखेंगे। पर हम चाहेंगे कि हमारा देश, हमारी जनता कोरोना वायरस के घेरे से बाहर निकले। इसलिए आपसे ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि इस ड्यूरेशन में आप हाइजीन सैनिटेशन का पूरा ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें काफ़ी ज़्यादा। और इसकी मार बुज़ुर्ग लोगों पर ज़्यादा है, और इसकी मार अपना बच्चों पर भी ज़्यादा है। ये देखो साहब की ऐसी कृपा है, अभी तक मेरे किसी एक नामी को कोरोना वायरस नहीं हुआ। एक लड़का है दुबई में, उसने मुझे सिर्फ कल फ़ोन किया था कि गुरुजी
मैं कोरोना पॉजिटिव में आ गया हूँ, तो क्वारंटीन में उसे रखा हुआ है। मैं बोला तुम्हें कैसा फील हो रहा है? बोला मुझे कोई ख़ास नहीं लग रहा है, कभी कभी ये यंत्र भी आड़ा टेढ़ा बता देते हैं, उनमें एरर आ जाता है। तो सिर्फ एक लड़के ने मुझे ये बोला है, और WHO की ओर से भी ये आया है कि ये शाकाहारियों पर हमला नहीं कर रहा है, मांसाहारी के पास सभी रोग आएंगे। इसलिए आप स्मरण भी करें, इससे पीस ऑफ माइंड मिलेगा। घर में आप बैठे, आपको मौका है, आप स्मरण कीजिए और चिंता नहीं करें। मैंने ये भी कहा भाई कोई हमारा सत्संगी अगर आर्थिक प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो हमें फ़ोन करो, हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे, आप चाहे कहीं भी बैठें। पर ऐसा हुआ था जब मैंने ये एक ओपन चीज़ बोल दी, कुछ लोगों को मैंने कहा, नॉट ओनली फॉर सत्संगी फॉर ऑल, कि भाई जिसको आर्थिक ज़्यादा प्रॉब्लम है वो बताएं। तो कुछ लोगों को पैसे भेजे मैंने, पैसे बांटे भी, लेकिन क्या था, वो स्टाइलिस्ट लोग जो पढ़े लिखे थे, जो जानकार थे, नेट वगैरह जानते थे, वही डिमांड करने लगे। तो मेरे लड़कों ने कहा कि गुरुजी ये तो जो है ये मौज मस्ती वाले लोग ही पैसा मंगा रहे हैं, तो स्टॉप किया। इस तरह से अगर कोई आदमी हमारा नामी इस प्रॉब्लम में आर्थिक समस्या से जूझ रहा है तो आप हमें सूचना दें, हम आपकी मदद करेंगे। मेरे लोग पूरे भारत में हैं, पूरे विश्व में हैं, हम आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे। हम तो, हमारे पास तो कोई रेवेन्यू नहीं है, हम कोई टैक्स ले नहीं रहे हैं किसी से पैसा, तो भी हम अपने स्तर पर उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा, जब आप फ़ोन करते हैं, मैं वायरलेस ऑपरेटिंग भी किया हूँ थोड़ा समय, तो पहले अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं वो बताइए। आप ये बताते ही नहीं हैं, और वहाँ फ़ोन पर आप फिजूल बातें मत कीजिए। मैं मोबाइल को अधिकतर क्यों बंद रखता हूँ वो भी आप सोचें। मैं चाहता हूँ आप अपनी प्रॉब्लम मुझे बोलें, मैं आपका सोल्यूशन बोल लूँ आपको उसका। लेकिन क्या होता है, जिसका फ़ोन मिल गया वो फिर कहता है, बात बोलता है, इतने दिन हुए मुलाकात नहीं हुई, गुरुजी आपकी आवाज़ सुनना चाहते थे। ठीक है, आवाज़ तो मेरा टीवी में भी सुन। फिर कहते हैं गुरुजी लो मेरी पत्नी से भी बात करो। अब पत्नी से भी बात करते हैं, पत्नी भी वही बात रिपीट करती है। फिर कहते हैं गुरुजी मेरी मम्मी भी आपसे बात करना चाहती है। अच्छा, मम्मी से भी बात किया। अब कह रहे हैं गुरुजी ये गुड़िया भी कह रही है साहब से बात करना। यार तुम क्यों ड्रामा कर रहे हो खामखा? तुम अकेले हो गया? इस तरह फिर मैं परेशान होकर के फ़ोन बंद रखता हूँ। हालांकि मैं ये समझता हूँ कुछ लोग ज़रूरतमंद हैं, उनको ज़रूरी कुछ कार्य करना है, जैसे कि बच्चे का जन्म हुआ, नाम रखना चाहता, तो ऐसे लोग जो है वो रह जाते हैं। एक सिद्धांत है, टेलीफोन पर कहानियां नहीं बोलना है, सीमित शब्द बोलना है। वायरलेस ऑपरेटिंग में यही बात बताते हैं, फोन पर बकबक और कहानियां नहीं करना है, जरूरी शब्द बोलना है, कम शब्द बोलना है। तो इस तरह से फिर मेरे पास 2 फोन है, मेरे पास स्मार्टफोन भी है, बंद रखता हूं, करूं क्या? तो आपसे ये मेरी प्रार्थना है, जब भी आप फोन पर बातचीत करें तो आप पहले अपना नाम बताएं, आप कहाँ से बोल रहे हैं ये बताएं, फिर शॉर्ट में अपनी प्रॉब्लम और प्रयोजन बोलें। अच्छा, समय हो गया, अभी मुझे करीब 55 मिनट हो गए, तो कल पुनः साहब की कृपा हुई तो आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहिब।